हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ एसिड है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ R-OH, ये अल्कोहल है और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ करता है। तो यहाँ जब आप बनाते हैं तो RC डबल बॉन्ड O और R डैश बन जाएगा। देखा कि एसिड का रिएक्शन किसी अल्कोहल से करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ईस्टर बन जाता है। लेकिन अगर एसिड की जगह एसिड हैलाइड ले लिया जाए, एसिड हैलाइड क्या होता है? अरे भाई, किसी एसिड में अरे CH3COCl कैसे बनेगा? किसी एसिड का रिएक्शन अगर SOCl2 से करवा दिया जाए, PCl5 से करवा दें, PCl3 से करवा दें, किसी से भी करवा दें, आप इसमें से सबसे मत करवा दीजिएगा, तो क्या बनेगा? बिल्कुल ये बन जाता है CH3COCl। इसको एसिड हैलाइड कहा जाता है, एसिड हैलाइड कहा जाता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कैसे बना है वो मैंने बताने की कोशिश किया है ना। यहाँ पर R, आप इसकी जगह R ले लीजिए तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ पर R लग जाएगा। चलिए, कुछ खास नहीं है। तो ये एसिड हैलाइड कहा जाता है कि एसिड हैलाइड मैंने यहाँ पर लिया है और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी अल्कोहल के साथ में करवा देते हैं। तो H+ के प्रेजेंस में करवाते हैं, एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? बिल्कुल, अरे भाई यहाँ पर ये पार्ट इतना सा अलग हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए इसको H+ के प्रेजेंस में नहीं करवाते हैं, इसको पिरिडीन एक बेस होता है, इस तरह डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो पिरिडीन बेस के प्रेजेंस में क्यों करवाते हैं? अरे भाई, क्योंकि H और Cl, यहाँ पर जो HCl बाहर जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा RC डबल बॉन्ड O और OR डैश यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये OR डैश कहाँ से आया है? OR डैश अलग कलर से लिख देता हूँ, अल्कोहल से आया है। तो भैया ये भी ईस्टर बन गया। मतलब एसिड हैलाइड के साथ में अगर कोई अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो भी ईस्टर बनेगा और HCl बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है खास है कि अगर इस अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से करते हैं तो H+ के प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन अल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड से करते हैं तो पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है। जैसे NaOH क्यों नहीं यूज करते? एक बच्चे ने कहा सर कि NaOH यूज कर लीजिए। NaOH यूज करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन कर बैठेगा, है ना, Cl को हटा करके ONA लग जाएगा। इसीलिए पिरिडीन बेस यूज करते हैं जो वीक बेस होता है और इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चलिए, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आया करता है कि एसिड हैलाइड का रिएक्शन किसी अल्कोहल से करते हैं तो पिरिडीन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पिरिडीन इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द HCl रिलीज। एसिड जो रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, HCl की जगह Br भी हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे पिरिडीन बेस चाहिए। अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो कंज्यूम हो जाएगा, तब जैसे ही ये कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने से ये जब प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसीलिए हम लोग किसी एसिड हैलाइड का रिएक्शन जब अल्कोहल से करते हैं तो ईस्टर तो बनता है, लेकिन HCl को हटाने के लिए पिरिडीन बेस यूज करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट वाला कि R के साथ में C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एनहाइड्रस। एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है इसको। सर ये क्या है? सर ये कैसे बना होगा? अरे भाई, किसी एसिड से तो बनेगा ही। इसको मैं नीचे बनाने की प्रोसेस भी लिख देता हूँ कैसे बना होगा। ये देखिए, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH किससे कर देंगे? OH के साथ में C डबल बॉन्ड O है और R है। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा। यहाँ पर एसिड है, अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल, एक का H और दूसरे का OH किसी H2SO4 के प्रेजेंस में। फिर सुनिएगा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल, तब यहाँ H2O बाहर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O है और देखिएगा O है, ये C है, तो O और C के बीच में यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या बचेगा? बिल्कुल आपने सही कहा है, R डैश या R ले लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ? इसी को कहा जाता है, आपको दिख रहा होगा, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का निकल जाना कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। यही एसिड एनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल से करवा दिया जाए, H+ के प्रेजेंस में ही होता है ये भी, तो क्या बनेगा? चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर। इसका सिंपल सा ट्रिक क्या होगा? तो एसिड एनहाइड्राइड है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, सिंपल सा रिएक्शन है। ये क्या हो जाएगा? इसका एसिड पार्ट एक अलग हो जाएगा, H विल अटैच विद दिस वन, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। फिर से देखिएगा, RCO और H बाहर निकल गया। अभी RO बचा है, इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ नीचे वाले के साथ में क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O। RC डबल बॉन्ड O, मैं इस O को नीचे लिख देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। RC डबल बॉन्ड O हो गया, इस C के साथ में मैं O को जोड़ दूंगा, बिल्कुल O
और R, ये R डैश लिख दिया। क्यों R डैश लिखा? क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल से आया हुआ है, तो यहाँ पर ये ईस्टर बना है और इस तरह से मुझे करस्पॉन्डिंग ईस्टर और एसिड दोनों मिल जाया करते हैं। तो उनसे खास बात देखिएगा कि किसी एल्कोहल का रिएक्शन किसी एसिड से करवाया जाए, एसिड हैलाइड से करवाया जाए या किसी एसिड एनहाइड्राइड से करवाया जाए, ईस्टर जरूर बनेगा। बाई प्रोडक्ट थोड़ा अलग अलग बन सकते हैं। और एक खास बात है कि एल्कोहल में R की जगह आप फिनॉल भी ले सकते हैं। नॉर्मल एल्कोहल लीजिए या फिनॉल लीजिए, एक ही बात है, वही रिएक्शन शो करेगा। आप यहाँ पर R की जगह AR लीजिए, R की जगह किसी फिनॉल को ले लीजिए, है ना, फिनॉल लीजिए या एल्कोहल लीजिए, करस्पॉन्डिंग ईस्टर ही बनेगा। और चलिए स्टूडेंट्स, एक स्पेशल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एसिड की जगह मैं एसिड एनहाइड्राइड को ले लेता हूँ। यहाँ पर ये एसिड एनहाइड्राइड अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये एसिड एनहाइड्राइड है। अगर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम किसी एक स्पेशल ग्रुप से करवा देते हैं तो सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या है सर? ये फिनॉल भी है और इसमें और कार्बोनिक एसिड ग्रुप भी है। यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ये कॉमन नेम है। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स क्या है ये एक एसिड, ये एक फिनॉल की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो बिल्कुल क्या बनेगा? यहाँ पर ईस्टर तो बनेगा। कैसे बनेगा सर? सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल इतना पार्ट इसका अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बिल्कुल आपने सही सोचा है, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ पर मैंने H लगा दिया। और यहाँ क्या बचेगा? अरे यहाँ पर इस सैलिसिल्डिहाइड में ये एसिटिल ग्रुप का लग जाना, क्या बन जाएगा? देखिएगा, यस। फिर से देखिएगा, यहां पर O लगा हुआ था, यहां पर मैं कोचिंग नहीं करूंगा, अल्कोहल की तरह काम कर रहा है और इसका इतना पार्ट इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये क्या है? ये एस्पिरिन है। ये बहुत ही पेन रिलीविंग एक मेडिसिन है, एस्पिरिन कहते हैं इसको। एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मेडिसिन हुआ करता है, एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो पेन रिलीवर का भी काम करता है, एंटीपायरेटिक भी हुआ करता है, बुखार को भी कम करता है। और खास बात यह है कि ये हार्ट अटैक के पेशेंट को भी दिया जा सकता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती हैं। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में दिया जा सकता है। एस्पिरिन एक मेडिसिन, ये उसका फार्मूला है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, ये सैलिसिलिक एसिड है। ये सैलिसिलिक एसिड हाइड्रोक्सी ग्रुप और COOH ग्रुप साथ में लगा हुआ है और इसके साथ में मैंने H को हटा करके यहाँ पर एसिटिल ग्रुप लगा दिया है। तो एसिटिल ग्रुप क्या कहलाएगा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक तरह का एस्टरिफिकेशन, ये भी एक तरह का ईस्टर है। क्यों सर? क्योंकि इसका किसी अल्कोहल का, किसी फिनॉल का H ग्रुप गया है और एसिड उसमें आके लग गया है और ये भी ईस्टर बन रहा है। तो क्या कहलाएगा? एसिड के प्रेजेंस में ही होगा, H+ के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखे हैं कि किस तरह से एस्टरिफिकेशन होगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एस्टरिफिकेशन को अफेक्ट करेंगे। हमने ये भी समझा है कि ईस्टर को अगर वापस से हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए बेसिक मीडियम में तो सपोनिफिकेशन हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में करवा दिया जाए तो करस्पॉन्डिंग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगा। ये सब हमने समझने की कोशिश किया है। आप इन ट्रिक को यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।